क्या आप पैसे की तंगी से परेशान हो? क्या आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा है? क्या आप डिप्रेशन में हो? क्या नेगेटिव फीलिंग्स बार बार आती है? क्या आपकी कॉन्फिडेंस लेवल लो है? क्या आपके इमोशन लेवल लो है? रिलेशनशिप बराबर नहीं चल रहे हैं? काम बराबर नहीं चल रहा है? तो भाई ये वीडियो आपके लिए ही है, आपके लिए ही है। ये वीडियो में मैं सब चीज बताने वाला हूँ। ये क्यों होता है, इसका रूट कॉज क्या है और इससे बाहर कैसे निकलना है। तो एक हम जो है कुएं के मंडे की तरह एक जगह फंसे हुए हैं और वहीं के वहीं घूम रहे हैं, वहीं के वहीं घूम रहे हैं, वहीं के वहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं के वहीं पैसा नहीं आ रहा, वहीं के वहीं हमारे बिलीफ सिस्टम भी वहीं के वहीं बन रहा है और उसको हमें तोड़ना है। जब उसको हम तोड़ेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, इसको आप जरूर देखिएगा। आपके लाइफ के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर आपको आपके लाइफ का सॉल्यूशन भी मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और आज जो मैं टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं ये एकदम लाइफ चेंजिंग वीडियो है और ये डेली हमारी लाइफ में होता है और हम लोग डेली स्ट्रगल करते हैं। तो इस स्ट्रगल से बाहर कैसे आना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में पूरा मैं सॉल्यूशन भी दूंगा और प्रॉब्लम भी बताऊंगा और बिलीफ सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ये वीडियो थोड़ा डिटेल में होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा पर ये लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा। अगर इस वीडियो को आपने सुन लिया तो आप बहुत सारे एक्शन ले सकते हो अपनी लाइफ में, ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए और बहुत सारा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों आज जो हम ये मास्टर क्लास लेने वाले हैं 10x ग्रोथ के लिए मास्टर क्लास है, रीप्रोग्राम योर माइंड फॉर वेल्थ एंड सक्सेस। सोच बदलिए, जिंदगी बदलिए, चेंज योर माइंड से चेंज योर लाइफ। तो ये वाला मेरा आज का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इसको अंत तक देखिएगा। मैं स्लाइड क्यों बनाता हूं? मैं स्लाइड इसलिए बनाता हूं क्योंकि जब हम कोई चीज को देखते हैं ना तो हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं इमीडिएटली आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आगे मैं इसको बढ़ाता हूं। मैं अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते हैं उसका अटमोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि हम लोग ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ये देखें ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाई मोस्ट पीपल आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम प्रैक्टिस क्या करते हैं? तो प्रैक्टिस क्या करते हैं वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं पर हमारा भाई पाइप में कचरा फंसा हुआ है। देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग विथ नो एफर्ट्स, इसके लिए कोई एफर्ट्स की जरूरत ही नहीं है। एंजाइटी, क्या एफर्ट्स की जरूरत है इसके लिए? क्या एंजाइटी आ जाए इसके लिए एफर्ट्स की जरूरत है? फ्रस्ट्रेशन, क्या इसके लिए एफर्ट की जरूरत है? सैडनेस, इसके लिए एफर्ट की जरूरत है? कंप्लेनिंग और क्रिटिसिज्म तो बहुत ही मामूली बात है। हम रोड पे जा रहे थे यार, रोड में गड्ढे गड्ढे हैं यार, गड्ढों में रोड है कि रोड में गड्ढे हैं। गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि यार ये तो बसें टाइम पे नहीं आती है, रेलवे टाइम पे नहीं करता है, हमें तो रिजर्वेशन मिलता नहीं है। फिर देखो यार ये ऐसा हो गया, ऑफिस के अंदर उसकी लीव सैंक्शन होगी, मेरी लीव सैंक्शन नहीं हुई है, उसको तो मेरी सास ने ये कर दिया। इंटरनल कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग आती थी, सैडनेस में दुखी हूँ यार, मेरा ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, क्या करे यार भाई, स्कूल की फीस भी भरनी है, ये तो कहीं ना कहीं वहां पर दुखी आ जाता है। और क्रिटिसिज्म तो हमारे ब्लड में घुसा ही हुआ है भाई, गॉसिज्म एंड क्रिटिसिज्म। चार लोग मिले नहीं कि बात करना शुरू करी, और पर्टिकुलरली कंपनी में, सोसाइटी में, दोस्तों में, जो नहीं है उसकी बुराई स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल। और ये हमारा बहुत बड़ा कारण है आगे नहीं बढ़ने का। जेलसी, अनहैप्पीनेस, हमेशा खुश नहीं रहना। देखिए, मैं एक चीज आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। खुश रहने के लिए आपके पास जो है उसमें भी आप खुश रह सकते हो। खुश रहने के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ, आपका जो माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड है। आप हमेशा जॉयफुल रह सकते हो, हमेशा चेयरफुल रह सकते हो, हमेशा आप जो है ऑलवेज इन अ गुड मूड रह सकते हो। दैट इज अप टू यू, दैट इज योर थॉट। सो जेलसी है, अनहैप्पी है, लो इमोशन है। कई बार हमारे जो मुताबिक काम नहीं होता है, या कई बार सडनली कोई हमें डांट पड़ जाती है, सडनली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, रिलेशन की प्रॉब्लम हो गई, करियर में प्रॉब्लम हो गई, कहीं भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे इमोशन लो हो जाते हैं कि यार बस अब तो दुनिया समाप्त हो गई यहाँ पर, अब तो यार आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इमोशन एकदम लो हो जाते हैं, फिर वरी करने लगते हैं कि क्या होगा। वरी भी बहुत बड़ा एक नेगेटिव इमोशन है।
और दूसरा आई कांट डू इट, यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आपको 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हो, नो आई कांट डू इट, यार मैं तो अभी 50 साल नहीं कमा रहा, 1 करोड़ के लिए कैसे सोच सकता हूँ। डिप्रेस्ड, डिप्रेस, कई बार आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन की दवाई लेता है। अच्छा, डिप्रेशन में ऐसा नहीं है कि कोई गरीब जा रहा है, मिडिल क्लास जा रहा है, अमीर जा रहा है, करोड़पति भी जा रहा है, अरबपति भी जा रहा है। दीपिका पादुकोण भी डिप्रेशन में गई थी, उसके भी दवाइयां चली थी। क्यों गई थी, किसके लिए गई थी, कोई कारण मालूम नहीं किसी को। नेगेटिव थिंकिंग, फियर, इनसिक्योरिटी, पैसा नहीं है, ये तो मैंने कुछ दिए हुए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे को नेगेटिव को हम प्रैक्टिस करते हैं। अब आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो, जो आप प्रैक्टिस करो वही मिलेगा आपको। रिजल्ट क्या आएगा, अब रिजल्ट क्या आएगा, जो चीज की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वही चीज मिलेगी ना। अगर मैं जिम में डेली जा रहा हूं और जिम के अंदर डेली प्रैक्टिस कर रहा हूं तो क्या होगा, मेरे मसल्स बिल्टअप होंगे। अगर मैं नहीं कर रहा हूं, उसकी जगह कोई मैं जंक फूड खा रहा हूं, उसकी जगह मैं अल्कोहल ले रहा हूं, उसकी जगह स्मोकिंग कर रहा हूं, उसकी जगह मैं बहुत सारा फ्राइड फूड खा रहा हूं, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, आपकी बीमार पड़ जाएंगे, बॉडी बल्की हो जाएगी, वेट पुट ऑन हो जाएगा। तो दोनों के कॉज है, जो आप करेंगे, जो एफर्ट्स डालेंगे, कॉज एंड रिजल्ट, कॉज क्या है और रिजल्ट क्या है। अगर कॉज सही होगा तो रिजल्ट भी सही होगा, इनपुट सही होगा तो आउटपुट भी सही होगा। तो आप इनपुट क्या दे रहे हो, और ये वाले इनपुट ऐसे हैं कि इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको, बरसात अभी आने वाली है, 2-4-6 महीने में, 2-3 महीने में बरसात आएगी। तो बरसात में क्या होता है, जो बैरन लैंड होती है, बहुत सारी जंगली घास उग जाती है। क्या जंगली घास उगाने के लिए कोई एफर्ट करनी पड़ती है? सेम वे हमारे दिमाग में नेगेटिविटी को उगाने के लिए, नेगेटिविटी लाने के लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। विदाउट एफर्ट ये सब चीजें आ जाती है, और आज भी हम इससे जूझ रहे हैं। बहुत से लोग इनसिक्योरिटी, जॉब इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, और मे बी डेथ की इनसिक्योरिटी ऐसा नहीं है, उसकी इनसिक्योरिटी, कोई भी इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो ये इनसिक्योरिटी भी हम लोग अपने आप, और इन सबको हम पालते हैं, इन सबको पालते हैं, पोसते हैं, बिल्कुल इनको मोटा करते हैं। आपको ये बहुत ही यहां पर बताना चाहूंगा कि ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीज में इनटेंजिबल है। एक होती है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, टेंजिबल में जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल, ये टेंजिबल है, मेरा हाथ में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मोबाइल, दिस इज टेंजिबल है, दिस मोबाइल इज टेंजिबल। अब ये मोबाइल टेंजिबल है। इनटेंजिबल क्या है, जो चीज नहीं दिखती। ये इनटेंजिबल है, जो आपको दिखती नहीं है, पर ये सोच ही है। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, ये सोच जो है ना, वो इतनी पावरफुल होती है कि आपको ये आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कहीं कोई कोई मिलता है, कुछ डिप्रेशन मार्केट में मिलता है क्या? डिप्रेशन क्या, एक थॉट सी है ना। और उसका बहुत, मैं अगर एक्सट्रीम चला जाता हूं, डिप्रेशन का एक्सट्रीम चला जाता हूं मैं, तो सुसाइड क्या है, एक विचार ही है ना, और तो कुछ नहीं है। जो हमारे इनसाइड है, हम इनसाइड आउटसाइड है, हम इनसाइड जो है वही हमें बाहर दिखता है, हमारे अंदर है वही हमें बाहर दिखता है। बाहर की चीज अंदर, अंदर से बाहर हम देखते हैं। हमारे अंदर की दुनिया जैसी है वैसी हमें बाहर की दुनिया दिखती है। सो इसे इनसाइड आउट सुसाइड, सॉरी मैंने आपको बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं सुसाइड का, ये भी एक नेगेटिव एग्जांपल ही है, बट वो भी क्या है, वो भी सोच ही है ना, दैट इज ऑल्सो थॉट। सो ये हम चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, तो इस प्रैक्टिस को हमें कैसे रोकना है, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन सबको मैं जो इन सबको रिप्लेस करना चाहता हूं, इन सबको, जब भी ये थॉट्स आए, जब भी ये थॉट्स आए, तो आपको एक चीज बोलना है। अगर आपको अनहैप्पीनेस का थॉट है तो आपको इमीडिएटली बोलना है, कैंसिल कैंसिल, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, कैंसिल कैंसिल, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। वरी का थॉट है, नो आई एम नॉट वरी, I'm fully comfortable, and all the things are going smoothly and fine. I'm comfortable and all the things are smoothly and going fine. I'm doing good. I can't do it. मैं लेकिन ये बोलने की जगह मैं आपको स्लाइड में दिखाना चाहता हूं, जिससे कि आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो ये पहला स्टेप है हमारा, जो नेगेटिव जो थॉट्स है उसको रिप्लेस करने का, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है। हम जो कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहे, लेकिन एटलीस्ट ये इस कचरे को तो बाहर निकाले ना, इस कचरे को तो बाहर निकाले। ये तो सोच ही है ना, फिर क्या सोच ही है, इनसिक्योरिटी क्या सोच ही है ना। तो इसको निकालने के लिए मैंने कुछ जो इसमें रिप्लेस नेगेटिव वर्ड्स विद पॉजिटिव के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है। जैसे फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों फ्रस्ट्रेटेड आप, लेट इट बी काम। फ्रस्ट्रेटेड क्या होता है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट, और जो रिजल्ट हमें मिल रहा है उसके बीच का गैप फ्रस्ट्रेशन है।
अगर हम कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नहीं मिला, अरे यार कुछ हुआ ही नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी साला रिजल्ट नहीं आया, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, मैंने बहुत स्लाइड्स बनाई थी इस प्रोजेक्ट पे, मैंने बहुत रिसर्च करा था, उसके बाद यार कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं, तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता, क्या करे यार। तो फ्रस्ट्रेटेड क्या है, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं और हमें जो रिसीव होता है उसका बीच का जो गैप है, दैट इज अ फ्रस्ट्रेशन। सो हियर यू हैव टू काम एंड पेशेंस। अगर फेलियर हुआ है तो फेलियर भी आपको सिखाता है कि नेक्स्ट टाइम आपको इससे और इम्प्रूव मैनर में करना है, पर छोड़ना नहीं है भाई, मैदान को छोड़ना नहीं है। आई हैंडल चैलेंजेस विद ईज एंड पेशेंस, आई हैंडल चैलेंजेस विद ईज एंड पेशेंस। अगर आप कहीं दुखी हो, सैड हो कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरे हेल्थ ठीक नहीं रह रही है, बहुत दिन से नी में पेन हो रहा है, डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, या बच्चों की पढ़ाई है, या शादी, जो भी रीजन की वजह से सैडनेस हो, sadness should be replaced with the joyful I choose happiness in every moment, I choose happiness। जैसे ही सैड होते हो इमीडिएटली रिप्लेस, आपको बोलना है चेंज एंड जॉयफुल I choose happiness in every moment, I choose happiness in every moment। इन कंप्लेनिंग, जब भी भाई कंप्लेनिंग करते हो तो कंप्लेनिंग में मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। इसमें एक बार बच्चा जो 17-18 साल का था, पिताजी से बहुत जिद कर रहा था, उसके पिताजी के पास में उतने पैसे नहीं थे कि उसको कोई स्पोर्ट्स शूज लेने थे महंगे, एडिडास के या नाइकी के जो आते हैं, या स्केचर्स के जूते जो 10,000-12,000 के, पर उसके पिताजी के पास पैसा नहीं था। उसके पिताजी बोला मेरे पास 1,000 रुपए ही है, मैं तुम्हें 1,000 रुपए में जूते दिला सकता हूँ, लेकिन बेटा नहीं वाला नहीं, मेरे को तो चाहिए ही चाहिए जूते, जैसे चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसने, पिताजी ने बोला मेरे पास नहीं है, फिर भी पिताजी ने कहीं से पैसे का इंतजाम किया, उस बेटे को जूते दिला दिए। अब जूते दिलाने के बाद में बाप और बेटे दुकान से बाहर आए, चलते हुए जा रहे थे, तब बाप ने बोला कि तुम 10,000 के जूते और 1,000 के जूते, मैं बोल रहा था तुम 10,000 के जूते की बात कर रहे हो, ये देखो वो बंदा जा रहा है, उसका तो बेटा एक पैर भी नहीं है, उसका एक पैर नहीं है, सो अपने दोनों पैर है, और जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। आज तो मैंने तुम्हें दिला दिया, लेकिन आगे फ्यूचर में खुश रहो। तो बेटा वहां से सीख गया कि यार भगवान ने हमको 2 लेग दिए हैं, तो लेट्स बी ग्रेटफुल दैट गॉड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव 2 legs, एंड गॉड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव पेरेंट्स, सो गॉड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव शूज। भले वो 1,000 के हो, 10,000 के हो, पर आज हम ग्रेटफुलनेस नहीं कर पाते हैं हमारी लाइफ में, और ऑलवेज कंप्लेनिंग करते हैं। आज हम बोलते हैं कि भाई रोड अच्छी नहीं, कुछ तो रोड अच्छी है, गॉड थैंक यू, कुछ तो रोड अच्छी है, सब जगह गड्ढे नहीं है, आज सब जगह प्रॉब्लम नहीं है, कहीं तो सॉल्यूशन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं तो काफी देशों में घुमा हूं, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। भारत जैसा देश, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, इतना बढ़िया देश वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आज मैं यूएस में था, मैं यूएस में आपको बताऊं, जब मैं यूएस में था तो पानी की एक बॉटल, आधा लीटर की बॉटल कॉस्टिंग इज $2 है ना, ऑलमोस्ट 160 अभी 90 180 रुपए की, $2। और मैं यूरोप गया था तो एम्स्टर्डम के अंदर एक आधे लीटर की बॉटल भाई €6 की, यानी 600 रुपए की। कैन यू इमेजिन? वो एयरपोर्ट पे थी, बाहर हो सकता €3 की होगी, €4 की, पर हमारे कंट्री में 10 रुपए की बॉटल मिल जाती है। हमारी कंट्री में आप 100 रुपए के अंदर खाना खा सकते हो। सो थैंक यू इंडिया, थैंक यू फूड। तो अब जब भी कोई चीज के लिए कंप्लेन करोगे, यार कपड़े अच्छे नहीं है, तो जो कपड़े मिले उसके लिए थैंक यू करो। जिस भी चीज के लिए जहां भी आपको मौका मिले, ऑलवेज शुक्राना करो। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑलवेज थैंक यू। जैसे ही आप थैंक यू बोलना शुरू करते हो, आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। और गॉड भी आपको देखता है, यार ये तो इसके लिए थैंक यू बोल रहा है, तो उसको और देना चाहिए, इसके लिए पैसे के लिए थैंक यू बोल रहा है, उसको और देना चाहिए। क्रिटिसिज्म, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ये हमारी बैटरी को ड्रेन आउट करता है। सो एनकरेज, अपलिफ्ट अदर्स विद पॉजिटिव वर्ड्स। क्रिटिसाइज भाई किसी को मत करो। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है, और भगवान ने हमको कोई अधिकार नहीं दिया है कि हम दूसरे के बारे में बुराई करें। उसकी सोच है, उसकी समझ है, उसके हिसाब से कर रहा है। सो गॉड उसको भी थैंक यू। सबका मंगल हो और सर्व का मंगल हो, सबका मंगल हो, हमारा भी मंगल हो। यहाँ पर ये थॉट्स आने चाहिए। क्रिटिसिज्म किसी भी हालत में
किसी भी व्यक्ति का नहीं करना चाहिए, ये पाप है। अगर ये आपने सीख लिया ना भाई, ये 4 पॉइंट भी सीख लेना तो लाइफ वैसे चेंज हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी और ऑटोमेटिकली ग्रोथ पाथ पे जाना शुरू हो जाओगे। रिप्लेस नेगेटिव वर्ड्स विद पॉजिटिव। मैं आपको ये स्लाइड में क्यों दिखाता हूं कि एटलीस्ट आप जब इसको देखो तो आप लिख सको। मैंने कुछ एग्जांपल दिया, आप इसके कुछ और एग्जांपल आप खुद बना सकते हो, आप गूगल से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो आप इसको। अनहैप्पी, अनहैप्पी किस बात का अनहैप्पी यार? आप आज जिंदा हो, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग चल रहे हैं, आंख चल रही है, आपको सब कुछ, बॉडी एकदम फर्स्ट क्लास है, तो उसी के लिए हैप्पी हो जाओ ना, उसी के लिए हैप्पी हो जाओ। देखो यहां पर एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो इस धरती पे आया है उसका रिटर्न टिकट कंफर्म है, कोई कैंसिल नहीं होने वाला। अब ये रिटर्न टिकट कब है किसी को नहीं मालूम, लेकिन रिटर्न टिकट कंफर्म है। आजीवन अमर कोई नहीं। जब रिटर्न टिकट कंफर्म है तो जब तक है जर्नी है लाइफ की, तो उसको खुश रहे यार, क्या दिक्कत है? कुछ है कुछ नहीं है, पर कुछ तो है ना, उसके लिए शुक्रिया करें। और जो नहीं है उसके लिए दुखी क्यों होना है? मैंने क्या बोला? रिटर्न टिकट कंफर्म है, कोई यहां पर परमानेंट नहीं है। और दूसरा, कोई भी तकलीफ भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि टाइम भी परमानेंट नहीं है, तकलीफ भी परमानेंट नहीं है। टाइम मूव कर रहा है। आज करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी दे दो, लेकिन आज का ये क्षण, आज की ये मिनट कभी वापस नहीं आने वाली है। गया मिस गया। आप 4 साल के हो गए, 5 साल के, 25 साल हो गए, लेकिन आप सोचो मेरे 2 साल पे वापस आ जाऊं, अरबों रुपए दे दो, वापस नहीं आएगा टाइम। तो किस बात का भाई दुखी होना यार? जब तक है खुश रहे और खुश रखे लोगों को। लो इमोशन, हाई स्पिरिट, आई रेटेड पॉजिटिव एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। लो एनर्जी, हमेशा एंथुसियाज्म रहो, हमेशा एक हाई स्पिरिट रखो, हाई एनर्जी रखो, करने के लिए तैयार रहो। आपको यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा, विराट कोहली कैसे भी सिचुएशन एकदम हाई एनर्जी के साथ ग्राउंड पे रहता है। ऐसा नहीं कि दूसरे प्लेयर भी रहते हैं, पर मैंने विराट कोहली को देखा, ऑलवेज हाई एनर्जी, हाई स्पिरिट, हाई एनर्जी, एंथुसियाज्म वेरी हाई, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। वरी, किस बात की वरी करना है यार भाई? किस बात की वरी करना? When God is with you, गॉड तो उससे ग्रेट हो। ये पिक्चर आई थी, जरा आप पिक्चर देख लेना, गॉड इज विथ यू, कॉन्वर्सेशन विद द गॉड, ट्रस्ट। आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ऑफ फॉर माय हाईएस्ट गुड। सब चीजें मेरे लिए अच्छी हो रही है, भगवान सब चीजें अच्छी कर रहा है मेरे लिए, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। और मैं भी बिल्कुल वरी फ्री हूँ। जो भी मेरी प्रॉब्लम है, जो भी है, मैंने गॉड को सरेंडर किया हुआ है, एंड गॉड इज सॉल्विंग ऑल माय प्रॉब्लम। गॉड इज ऑलवेज विथ मी। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। करोगे तो आप डेफिनेटली आएगा ना कहीं बिलीफ सिस्टम है ना। आज हिंदू लोग क्यों मंदिर में जाते हैं? कभी अपने तिरुपति बालाजी जाते हैं या सिद्धि विनायक जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, अपने जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो मक्का मदीना जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहां एक एनर्जी है ना, क्योंकि वहां गॉड एग्जिस्ट करता है। अपने जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारा में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां गॉड एग्जिस्ट करता है। गॉड एग्जिस्ट का मतलब क्या है? वहां एनर्जी है। वहां क्या कोई चीज आपको मिलती है, अगेन इनटेंजिबल है। आप मेडिटेशन करते हो, आप वहां बैठते हो, आपको पीस मिलता है, आपको एक एनर्जी मिलती है, एक बिलीफ सिस्टम है कि मैं मंदिर जाऊंगा, मैं मस्जिद जाऊंगा, या मैं गुरुद्वारे जाऊंगा या चर्च जाऊंगा, भाई मेरा काम हो जाएगा। I can't do it again. I am capable and ready to face any kind of challenges. जब आप इसको बोलना शुरू करते हो ना, तो भाई बॉडी के अंदर काफी सारी चीजें हलचल होने शुरू हो जाती है। नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, एंड आई फोकस ऑन पॉसिबिलिटी एंड सॉल्यूशन, आई फोकस ऑन पॉसिबिलिटी एंड सॉल्यूशन, फोकस ऑन पॉसिबिलिटी। हर एक जब एक नेगेटिव थॉट आता है, अनहैप्पी, content and peaceful, I am at peace with myself and my life, I am at peace with myself and my life, I am content and peaceful, I am content and peaceful. Fear, courage, I face challenges with confidence and courage, I face challenges with confidence and courage. Insecurity, self confidence, believe in myself and my ability. पैसा नहीं है, abundance flow to me, I attract wealth and abundance, I attract wealth and abundance, I attract wealth and abundance. Money flows in my life effortlessly, money flows in my life effortlessly from the multiple sources in an increasing manner. तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो। All this will help you in shifting focus from a negative to positive empowering mindset. अब यहां पर आपको बोलना चाहूंगा, जब आप ये बिलीफ सिस्टम करते हो, so how your body and brain control your beliefs. In your body more than 50 trillion cells है, 50 trillion cells है। जैसे ही कोई थॉट आया, नेगेटिव थॉट आया, तो फटाफट वो, जैसे वॉर होती है ना, सभी कमांडो भैया, इनको भी सेल को बता दो भैया ये अनहैप्पी है। फिर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में, वो भी अनहैप्पी, वो भी रीवायरिंग करने लगते हैं।
तो जब आपके ये नेगेटिव थॉट आया तो रिवायरिंग कर, जब आपने पॉजिटिव थॉट मारा उसमें, तो क्या होता है कि भाई थोड़ा तो हिला, 5 बार बोला थोड़ा सा हिला, फिर 25 बार बोला थोड़ा तो और हिला। तो जैसे जैसे हम थॉट्स को बोलना शुरू करते हैं, विचार करना शुरू करते हैं, शब्दों का उच्चारण करना शुरू करते हैं, प्रोनाउंसिएशन शुरू करते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में चेंजेस होने लगता है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम ग्रेट लीडर, आई एम ग्रेट विजनरी, आई हैव ए पावर टू अट्रैक्ट ऑल काइंड ऑफ मनी, आई एम पावर टू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी, आई एम वेरी फियरलेस। आप ये जब बोलना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज होना शुरू हो जाता है, पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज होना शुरू हो जाता है। और नेगेटिव बिलीव क्रिएट्स द फाइनेंशियल ब्लॉक। जैसे ही आप नेगेटिव बिलीव करते हो तो फाइनेंशियल ब्लॉक्स आना शुरू हो जाता है, रिलेशन में ब्लॉक आना शुरू हो जाते हैं, आपकी हेल्थ में ब्लॉक आना शुरू है। यार मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, और आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन विद फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फिट एंड फाइन विद फुल ऑफ एनर्जी, I am having a no disease, my body is disease free, my body is disease free, my body is disease free। लेकिन हम क्या करते हैं, यार भाई जब मिलते हैं, यार डायबिटिक है यार, वो फास्टिंग में यार शुगर 180 आई है। अच्छा फिर पोस्ट फास्टिंग, फिर वो तो दोस्त पूछा, अच्छा यार पोस्ट फास्टिंग की क्या आई है, यार वो 270 आई है। भाई तू दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा? यार ले रहा हूँ यार, बड़ा डर लग रहा है अभी। हाँ यार खाने में भी कंट्रोल करना। फिर वो आप क्या कर रहे हो, उस चीज को नर्चर कर रहे हो, उस चीज को नर्चर करो, डेली उसको याद करो, नर्चर करो। भले दवाई लो, कोई दवाई छोड़ने के, लेकिन जब आप मेडिटेशन में बैठो, गॉड प्लीज एम्पावर मी, माय बॉडी इज डिजीज फ्री, माय बॉडी इज डिजीज फ्री, माय बॉडी इज डिजीज फ्री। नेगेटिव बिलीव ये फिर आपके फाइनेंशियल को भी क्रिएट, नॉट फाइनेंशियल, आपके रिलेशनशिप को भी क्रिएट ब्लॉक करते हैं। यार उससे तो मेरा रिलेशन अच्छा है ही नहीं, मेरे तो वाइफ से पढ़ती नहीं है, या मेरे तो उस दोस्त से पढ़ती नहीं है, मेरे तो मेरे बॉस से नहीं पढ़ती है, मेरे तो सोसाइटी में नहीं पढ़ती है। तो आप क्या क्या दे रहे हो, नेगेटिव दे रहे हो, क्या मेरा किसी से नहीं होता है। आर यू लविंग योर सेल्फ फर्स्ट? व्हेन आई सी माय मिरर, निखिल आई लव यू, आई लव यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लव योर सेल्फ। नेगेटिव बिलीव, सब जगह नेगेटिव बिलीव होती है। एक जगह नेगेटिव, अगर आपको पैसे में नेगेटिव बिलीव है तो आपके करियर में नेगेटिव बिलीव होगी, आपके रिलेशन में नेगेटिव बिलीव होगी। जब ये नेगेटिव बिलीव एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है तो भाई अब बीमारियों का घर बन जाता है। और इसी नेगेटिव बिलीव और स्ट्रेस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और हमें कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लेता है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया, नी पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये आना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव बिलीव्स क्रिएट वेल्थ, अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पॉजिटिव बिलीव को मैं इसलिए आपको बात कर रहा हूं कि आपने बहुत सक्सेस कमा लिया। देखिए इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने बहुत सक्सेस कमा लिया, लेकिन भाई रिलेशनशिप ठीक नहीं है। रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो ऐसे सक्सेस का भी कोई मतलब नहीं है। आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, पैसा भी अच्छा कमा रहे हो, थोड़ा बहुत सक्सेस भी मिला हुआ है, फैमिली में भी सब कुछ ठीक है, सो दैट इज नोन एज सक्सेस। यानी सभी एरिया हमारे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर, सभी एरिया हमारे ठीक होने चाहिए। आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, रिलेशन भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर भाई हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस पैसे क्या करोगे? अभी मैंने अपने एक रिलेटिव को देखा, इस मल्टी मिलियन में ज़्यादा वो कम से कम 200-500 करोड़ का मालिक होगा, पर आज 2 आदमी उसको उठाते हैं और एक आदमी खाना खिलाता है। करोड़ों का मालिक क्या करेगा पैसे का? वो भी एज बहुत ज्यादा एज नहीं है, 68-69 की एज है, उस पैसे को क्या करोगे? तो ऐसा भी पैसा का मतलब नहीं है। सक्सेस का मतलब क्या है कि चारों एरिया में हमारे हैप्पीनेस होने चाहिए, हेल्थ में अच्छी होनी चाहिए, रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए, मनी का फ्लो भी अच्छा होना चाहिए, और सोसाइटी में भी अच्छा होना चाहिए, करियर अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप ये बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो भाई यही पॉसिबल के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, इसको पॉसिबल करना है। क्यों? क्योंकि पहले नेगेटिव बिलीफ्स आप कम कर देंगे, आप जो कम कर देंगे वो चीज आपको आएगी नहीं। आप जो करेंगे, जितना नेगेटिव करेंगे उतना ही आप अट्रैक्ट करेंगे। सो दोस्तों, यहां पर आप बात करते हैं मिडिल क्लास कॉन्वर्सेशन वर्सेस वेल्दी कॉन्वर्सेशन। वेल्दी कॉन्वर्सेशन का मतलब है कि जो वेल्थ क्रिएट करते हैं उनका कॉन्वर्सेशन है। सो मिडिल क्लास का जनरली कॉन्वर्सेशन क्या होता है? वो बैठते हैं, वाइफ बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, अरे पापा वो फ्रिज लेना है, फिर वाइफ बोले वो टीवी लेना नहीं, वो वॉशिंग मशीन लेना है। अच्छा वो टीवी कितने का आएगा? टीवी अच्छा 40,000 का आएगा। भाई पिछले एक EMI तो चल रही है अपने वॉशिंग मशीन की। अच्छा वो टीवी अपन 40 का नहीं 50 का लेंगे। फिर घर पे लोन लेने के बाद चलती है, अच्छा अब आईफोन आ रहा है, अच्छा बेटी को आईफोन चाहिए या बड़ा वाला सैमसंग का फोन चाहिए तो उसके लिए बात करो, अच्छा कार ले लेते हैं। तो जो भी कुछ करेंगे EMI पे करेंगे, और उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल ही नहीं होता है।
देखिए अगेन, ये पूरी चीजें अगर मैं आपको बताऊंगा, ये ऑल दिस थिंग्स इज ए थॉट। ये पूरी चीजें थॉट्स है, पूरा थॉट है ये क्या है? थॉट है ये मैं सॉरी, कोई मिडिल क्लास इसको बुरा मत मानिएगा, ये मिडिल क्लास टिपिकल मेंटेलिटी है। इसके वर्सेस जो वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट कि पैसे इनकम कैसे है। यार अपन एक कमर्शियल ऑफिस ले लेते हैं, या कमर्शियल दुकान ले लेते हैं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या अपन कोई जगह ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ के अपने को 8 to 10% गारंटेड रिटर्न मिले, कैपिटल अपना इरोड नहीं हो। हाउ टू बिकम करोड़पति और हाउ टू अर्न करोड़ रुपीज इन ईयर और मंथ, थॉट तो लाना पड़ेगा आपको। अब अगर आपने थॉट ही नहीं लाया कभी आपने अपने दिमाग में कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, तो ऊपर वाला क्या मर्सिडीज देने वाला है? आपकी लाइफ में आज तक जो भी कुछ आया है, आपके विचारों की वजह से आया है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो अब्रॉड ट्रैवल हो, चाहे यूरोप का ट्रैवल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बंगला हो, चाहे फ्लैट हो, जो भी हो आपने सोचा तभी आया ना। सॉरी। अगर भाई जब तक सोचोगे नहीं तो वहां पहुंचोगे नहीं। मेरे को बताओ, किसी ने सोचा नहीं उसको यहाँ मर्सिडीज आ जाएगी क्या? क्या आप मिडिल क्लास वाला कभी मर्सिडीज के शोरूम में गया है कार देखने के लिए? हमें पहले कार देखने जाना पड़ता ना। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ये मर्सिडीज है, एग्जांपल है कि मेरे को 50 लाख चाहिए, तो आप बोले 50 लाख कैसे आएंगे? तो यही आपको पॉजिटिव से चेंज करना पड़ेगा। आई एम केपेबल, आई कैन अर्न 50,000 or I can earn 1 crore rupees, whatever is your belief. I'm very happy and grateful, God. Now I'm earning 1 crore rupees per month. Now I'm earning 1 crore rupees per month. Write it down and think and walk and talk, and every minute you do this thing. And if you believe on it, you are going to get it. What are the ways to increase our income? With time bound goal. उनके गोल होते हैं always thinking with time and market demand. वो लोग हमेशा मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, मार्केट के हिसाब से, मार्केट के एनवायरनमेंट के हिसाब से चलते हैं। आज यहाँ आपको बताना चाहूंगा, नोकिया ने अपना को चेंज नहीं करा। वो कीपैड के फोन ही लाते रहे। उनको कई बार बोला था, ब्लैकबेरी ने चेंज नहीं करा। लेकिन आज क्या हुआ, नोकिया और ब्लैकबेरी बाहर हो गए क्योंकि मार्केट के साथ नहीं चले। तो जो मार्केट के साथ चलता है, स्मार्टफोन का जमाना आ गया है, और स्मार्टफोन के जमाने में बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, तो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। बहुत सारी चीजें चेंजेस हो चुके हैं। तो ये जो वेल्थ क्रिएशन है, जो एंटरप्रेन्योर, उनका माइंडसेट है। मैं आपको एक स्लाइड और बताना चाहता हूँ, चलो उसको बाद में बताऊंगा आपको। अब द रूट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग बिलीफ, रूट कॉज क्या है इसका? रूट कॉज क्या है? पैसा कमाना मुश्किल है, ज्यादा पैसा कमाने वाले बेईमान होते हैं। तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये देखिए, एक हमारा कॉन्शियस माइंड है, दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इस पे मैं एक डिटेल क्लास लूंगा, अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट में वहां। जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो ओनली 10% है, ओनली 10%। 90% है हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जो भी हम 95% डेली दिनचर्या करते हैं, डेली जो हम हैबिट है, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैद है। आज ज्यादा इस पे नहीं बात करूंगा, फटाफट मैं आपको बिलीफ सिस्टम बता रहा हूँ कि रूट कॉज क्या है। अब सबसे पहला आप ये देखिए कि जब बच्चा छोटा होता है, 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, डू नॉट गो आउट इन रेन, यू विल कैच कोल्ड। डू नॉट ईट आइसक्रीम, यू विल फॉल सिक। डायबिटिक कैंसर कैन नॉट बी क्योर्ड। ये बच्चे को बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे का जो माइंड है 14 साल तक प्रोग्रामिंग होता है। जब बच्चों को बोल जाएगा भाई बरसात में भीगने से को कोल्ड हो जाएगा, आइसक्रीम खाने से तो सिक हो जाएगा, जब ये बच्चा बड़ा होता तो वही बातें उसको याद आती, यार मैं बरसात में भीगूंगा, मेरे को कोल्ड हो जाएगा, और वाकई में उसको कोल्ड हो जाता है। और तुम आइसक्रीम खाओगे तो यू विल फॉल सिक। वाकई में जब आइसक्रीम खाता तो वो उसको बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसके माइंड में प्रोग्रामिंग हो चुकी है। कई बार उसको बोला जाता, कई बार उसको टोका जाता है। ऐसे ही बोलते हैं, डायबिटीज और कैंसर कैन नॉट बी क्योर्ड। तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो बच्चे, छोटे बच्चे से हम बात कर रहे होते हैं, उस समय हमारे को अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है हम क्या बात करें, क्योंकि वो हर एक बात को कैच करता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाता है। अब मैं आपको दूसरा बताऊंगा इसके अंदर। देखिए, ये दूसरा है, एक बिलीफ सिस्टम है, मदर इन लॉ आर ऑलवेज बैड। सास को कभी कोई अच्छी होती ही नहीं। ये दिमाग में भर दिया जाता है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ और जो उनकी माँ रहती है और माँ की सास रहती है, उससे भी देख रहा
वो देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि दोनों में तो फाइट हो रही है। मॉम डज नॉट लव मी, कई बार बच्चों को होता है माँ तो मेरे को प्यार ही नहीं करती, माँ तो बड़े वालों को प्यार करती है, छोटे वालों को प्यार करती है। ये थॉट आ जाता है, बच्चा कहाँ से पकड़ लेता मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत खतरनाक थॉट बच्चों में आ जाता है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स है तो प्लीज बच्चों को टेक केयर करिएगा, उनको इस प्रकार से कहीं उनको फीलिंग नहीं आनी चाहिए। और ये बच्चा बोलता भी नहीं है, उसको छोटे से बचपन से लगता है माँ मेरे को इग्नोर कर रही है, माँ मेरे को इग्नोर कर रही है, और उसके रिजल्ट आगे जाके खराब हो जाते हैं। और जब बच्चों के सामने माँ बाप लड़ते हैं तो उनको लगता है यार मैरिज तो काम कर ही नहीं सकता, मैरिज तो वर्कआउट ही नहीं होता है, शादी तो जो है शादी तो जी का जंजाल है, शादी होने पर सब कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं। एंड यू हैव टू शो द स्टिक, नेवर ट्रस्ट एनीवन, नेवर ट्रस्ट एनीवन। जो बोलते हैं अपने माँ बच्चों को, बोलते भाई किसी पे भरोसा मत करना, पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी, किसी पे भरोसा मत करना। तो ये बच्चे के दिमाग में घुस जाता है, और बच्चा फिर जब बड़ा होता है ये सब चीजें उनके प्रोग्राम में रहती है। आप भी कभी याद रखना है इस चीज को, आपके भी कुछ ना कुछ इसमें पॉइंट प्रोग्राम हुए रहेंगे। इसके बाद पैसे का आ जाता है, मनी का आ जाता है। मनी का क्या आता है इसके अंदर, आप ये देखिए, मनी का यहाँ पर मनी का आपको आ जाता है, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। भैया पैसा तो सभी सभी पापों की जड़ है। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, भैया पैसे झाड़ पे नहीं उगते, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा, तब पैसा आता है, ऐसे नहीं झाड़ पे उगता है। तो बच्चे के दिमाग में हाँ भाई पैसा झाड़ पे नहीं उगता, क्योंकि पिताजी बोल चुके होते हैं। टू मच मनी मेक्स पीपल ग्रीडी, बोला बहुत पैसा होता है तो आदमी लालची बन जाता है, लालची बन जाता है आदमी अच्छा भी नहीं रहता है। मनी विल कम एंड गो, पैसा आता है जाता है बेटा, पैसा रहता नहीं है, पैसा आता है ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही आता है चला जाता है। रिच पीपल आर ग्रीडी, रिच पीपल आर करप्ट, बोले जो पैसे वाले रहते हैं वो करप्ट रहते हैं, वो बेईमानी से पैसा कमाते हैं। फिर और जो पैसे वाले रहते हैं वो दूसरों का एडवांटेज होता है। रिच पीपल हैव ए बिग ईगो, उनका ईगो बड़े रहते हैं। ये बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में गुस्सा चला जाता है। रिच पीपल आर कंसर्न ओनली अबाउट मनी, ऐसा नहीं है। ये इसमें से बच्चे के दिमाग में घुस जाता है, ये प्रोग्राम हमारे बचपन में हो जाते हैं। ये प्रोग्राम जब ये हो जाते हैं उसके बाद में हमारा एक और प्रोग्रामिंग होता है, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट लवेबल, आई डू नॉट डिजर्व गुड थिंग इन माई लाइफ। क्या होता है इस समय, तू तो पढ़ ही नहीं सकता है, तू तो किसी चीज के काबिल ही नहीं है, तू तो क्या है, तू बिल्कुल एकदम नकारा है। ये बच्चे को जब स्कूल में रहता है या कॉलेज में रहता है, इस टाइप के स्कूल में पर्टिकुलरली 8वीं 9वीं में, तो ये उसका दिमाग में घर कर जाता है। तो हमारा जो है सभी प्रॉब्लम का रूट कॉज आपको मैंने बता दिया है। ये सब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, हर चीज को ऑब्जर्व करता है, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड सेल्फ इमेज। तो ये पूरा जब बच्चे के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो ये चीजें आज भी आप याद करो, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो आज भी वो आपके दिमाग में याद रहता है। 14 साल तक माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, और आज हम जो भी कुछ करते हैं खाली हमारा 10% कॉन्शियस माइंड है और 90% सबकॉन्शियस माइंड है। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड कर रहे हैं, सुबह उठना, फ्रेश होना, ब्रश करना, फिर कपड़े पहनना, फिर ऑफिस आना, पूरा ये सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया। फिर इस प्रकार से खाना, इस प्रकार से हमारे हैबिट, सब सबकॉन्शियस माइंड आपको ड्राइव करता है। तो कोर बिलीफ सिस्टम जो है ना वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ये इसमें आप क्या प्रोग्रामिंग करते हो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड क्या है, वो लॉजिकल माइंड होता है। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी सबकॉन्शियस माइंड में ये कोर बिलीफ सिस्टम हो जाता है। फिर आपको स्ट्रेस एंड फियर भी आता है इसके अंदर, फिर यहाँ पर जॉय भी है। चलिए अब जो मैं थॉट की बात कर रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। जो थॉट नेगेटिव थे, आज वही थॉट अगर पॉजिटिव हो जाए। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री डाल दिया, रतन टाटा क्या सोचा उन्होंने, कितने बड़ी बड़ी डाला। ऐसे रिलायंस इंडस्ट्री के बाद जियो भी डाला, जियो के बाद उन्होंने रिलायंस डिजिटल भी डाला, फिर रिलायंस स्मार्ट भी डाला, बहुत सारे रिलायंस गोल्ड भी डाला। कितना उन्होंने कर दिया उन्होंने रिलायंस से। इसी प्रकार टाटा ने कितने सारे करे। गौतम अडानी ने देखो कितना बड़ा अडानी ग्रुप है, आज वर्ल्ड के अंदर 7वें 8वें नंबर पे आते होंगे। नारायण मूर्ति जिसने इन्फोसिस की स्थापना करी, शिव नाडर HCL टेक्नोलॉजी के, जो दीपेंद्र गोयल अभी रिसेंटली इज अ वेरी यंग चैप, जोमेटो का उसने किया। भावेश अग्रवाल अगेन यंग चैप, ओला जैसे उबेर है, ओला यहाँ पर है। फाल्गुनी नायक अगेन यंग, नायका का किया। रितेश अग्रवाल ओयो रूम का उन्होंने किया हुआ। तो ये क्या, ये भी थॉट है। उन्होंने सपना देखा कि यार मैं ऐसे कंपनी करूंगा, ऐसा करूंगा। पेनेशा बायोटेक की मजुमदार और आपके जो फ्लिपकार्ट के ओनर थे बंसल, अभी तो उन्होंने सेल कर दिया फ्लिपकार्ट को। तो ये लोगों की एक थॉट प्रोसेस होती है कि क्या थॉट प्रोसेस होती है। ये भी एक थॉट ही है ना कि आज मेरे को यहाँ पर जाना है। अगर आपने गुरु पिक्चर देखी होगी तो उसमें धीरूभाई अंबानी ने स्टेडियम के अंदर ऐसा दिखाया है कि वो एक बहुत बड़ी मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं।
मीटिंग अपने शेयर होल्डर की मीटिंग को। तो ये थॉट है आगे, सॉरी, नेगेटिव थिंकिंग इज लिमिटेड बिलीव कि मुझसे नहीं होगा, मैं सीख नहीं सकता हूँ, मेरे तो बुरे दिन चल रहे हैं, किस्मत में होता ही नहीं। ये सबको आपको रीवायर और थॉट्स फॉर सक्सेस आपको रीवायर करना है। एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, 90% रीजन सबकॉन्शियस माइंड से ये आते हैं, कॉन्शियस माइंड ओनली 10% वर्क्स। मनी ब्लॉक, चाइल्ड के जैसे मैंने आपको बताया वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अफर्मेशंस फॉर द ग्रोथ, मैंने कुछ अफर्मेशंस बनाए। आई विल फोकस ऑन व्हाट आई कैन डू, आई एम डिजर्विंग फॉर गुड थिंग, आई ऑल लर्न ग्रो, ये मैंने आपको बनाया है। यू मस्ट प्रैक्टिस ऑफ दिस। जो भी आपको करना है कि आप आज का दिन तो बहुत अच्छा होगा, आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव, आई सी द गुड इन माय लाइफ एंड आई एम ओपन टू मोर, आई बिलीव इन माई सेल्फ। ये आपको लिखना है जिससे कि आपके मनी बिलीव्स और रिप्लेस विद देम द एम्पावरिंग थॉट्स। और स्टेप 2, चेंज योर एनवायरमेंट। जो एसोसिएशन जो लोगों के साथ रहते हैं उनको चेंज करना है, सक्सेसफुल पीपल के साथ रहना है। एंड रीड वेल्थ क्रिएटिंग, सेल्फ डेवलपमेंट एंड एम्पावरिंग बुक्स। फॉर एग्जांपल एटॉमिक हैबिट है, साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सारी बुक है, आप पढ़ना शुरू करिए इसको। और डेली एक्शन टू वायर अफर्मेशंस प्लस रीडिंग प्लस इन्वेस्टिंग। So thank you very much guys and may God bless you. See you in the next video very soon. और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को एक बार बोलता हूँ कि आप भी है, मेरे को कमेंट जरूर करिएगा। इसके अंदर आपके जो भी आपके थॉट्स हो उसको आप कमेंट करिएगा कि आपको जो भी लगता हो कि क्या करना है इसमें, किस प्रकार से आपको और क्या नॉलेज चाहिए। मेरा मिशन है कि आपको एम्पावर करना, मेरा मिशन है कि आपको किस प्रकार से आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ हो, किस प्रकार से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, किस प्रकार से आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस है, किस प्रकार से आपकी लाइफ के अंदर जॉयफुलनेस है। सो गाइज, यही हमने वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।